आसमान में घोर बादल छाए हुए थे। तेज गर्जन के साथ जंगल में तूफानी बारिश शुरू हो जाती है। उस भयंकर तूफानी रात में रीना शेरनी अपने बेटे शिवा को लेकर तेजी से भाग रही होती है, क्योंकि दो जालिम रीना के बेटे शिवा को मारने के लिए उसके पीछे पड़े थे। वे दुष्ट हत्यारे शिवा की जान के दुश्मन जो बन गए थे। वे दोनों जालिम शिवा की हत्या करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। तो क्या आप जानना चाहते हैं कि मासूम शिवा के वे दोनों हत्यारे कौन थे और वे उसे क्यों मारना चाहते थे? और आखिर क्यों एक बूढ़ी माँ ने अपनी जिंदगी के इतने साल अपने बेटे के इंतजार में बिताए? तो आइए इस कहानी को शुरू से देखते हैं। यह कहानी शुरू होती है सालों पहले वृंदावन जंगल में राज कर रहे महाराज रुद्र प्रताप से। रुद्र प्रताप अपनी पत्नी रीना और बेटे शिवा के साथ वृंदावन जंगल में राज कर रहे थे। उस समय महाराज रुद्र प्रताप अपनी वृद्धावस्था में चल रहे थे। महाराज रुद्र ने अपने जीवन काल में सैकड़ों लड़ाइयां लड़ी और सालों तक अपने जंगल की देखभाल की। और उनके इस जीवन काल में महाराज रुद्र प्रताप का साथ दिया उनके शाना बशाना खड़े रहने वाले उनके दो वफादार सिपाही कांचा और रंगा ने। कहने को तो कांचा और रंगा महज महाराज रुद्र प्रताप के दो सिपाही थे, लेकिन वे दोनों महाराज रुद्र प्रताप के लिए उनके दो सगे भाइयों के समान थे। महाराज रुद्र प्रताप कांचा और रंगा को अपने दोनों बाजू समझते थे। रुद्रशेर अपने उन दोनों सिपाहियों पर आंख मूंदकर भरोसा जो करते थे। महाराज जब भी किसी मुसीबत में होते तो उस समस्या का हल निकालने के लिए वे हमेशा कांचा और रंगा को बुलाकर उनकी राय सुनते और हमेशा की तरह कांचा और रंगा अपनी समझदारी और बुद्धि से महाराज रुद्र की समस्याओं को हल करते थे। ऐसे ही एक दिन महाराज रुद्र प्रताप बड़ी परेशानी में थे और वे अपनी पत्नी रीना से कहते हैं, रीना, अब तो सारा जंगल जानता है कि मैं अब बूढ़ा हो चला हूँ। यही समय है कि मैं अपने बेटे शिवा को इस जंगल का अगला राजा घोषित करूँ। महाराज, तो इसमें इतना परेशानी वाली कौन सी बात है? आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं। यह तो बहुत खुशी की बात है। रीना, खुश तो मैं भी हूँ, लेकिन मैं परेशान इसलिए हूँ कि हमारा बेटा शिवा अभी बहुत छोटा है। वह अभी इस जंगल को नहीं संभाल पाएगा। महाराज, आप इसकी चिंता मत करें। आपके दो वफादार सिपाही कांचा और रंगा, वे दोनों हमारे बेटे शिवा के साथ इस जंगल को संभालने में उसकी मदद जो करेंगे। आखिर यही तो समय है उन दोनों को अपनी वफादारी दिखाने का। तब अगले दिन महाराज रुद्र प्रताप जंगल में एक सभा बुलाते हैं और उस सभा में कांचा और रंगा को भी आमंत्रित करते हैं। सुनो भाइयों, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ और अब मैं अपने बेटे शिवा को इस जंगल का राजा घोषित करना चाहता हूँ, लेकिन मेरा बेटा अभी छोटा है, वही इस राजगद्दी का असल हकदार है। इसलिए जब तक मेरा बेटा इस जंगल को संभालने लायक नहीं हो जाता, तब तक मेरे वफादार भाई कांचा और रंगा इस जंगल को संभालने में मेरे बेटे का साथ देंगे। तब सबने महाराज रुद्र प्रताप की बात को सराहा और शिवा को अपना अगला राजा घोषित किया। लेकिन अगले दिन कांचा बाघ रंगा शेर से मिलने उसके पास आया। रंगा, बस अब यही देखना बाकी रह गया था। हमारे सालों की वफादारी का महाराज ने ये सलाह दिया। अरे क्या हुआ कांचा भाई? महाराज ने कल एक अच्छा फैसला किया। अरे रंगा, क्या तुम्हारी आंखों पर पर्दा पड़ गया है? जरा सोचो, हमने इतने सालों तक महाराज की गुलामी की है और अब अगर उनका बेटा शिवा इस जंगल का राजा बनेगा तब हमें उसकी भी गुलामी करनी पड़ेगी। हमारा सारा जीवन तो गुलामी करने में ही चला जाएगा। आखिर हमारे भी कोई सपने हैं। ये जानते हुए भी कि हमने सालों तक महाराज की सेवा की और हमेशा उनके साथ खड़े रह गए, महाराज ने हमें छोड़कर अपने बेटे शिवा को जंगल की राजगद्दी दे दी। अगर शिवा जंगल का राजा बन गया तो हमारी आने वाली औलादें भी महाराज रुद्र प्रताप की पीढ़ियों की गुलामी करेंगी। यूं बोलकर कांचा बाघ रंगा शेर के दिमाग में महाराज रुद्र के लिए खिलाफ जहर भर देता है। हाँ कांचा भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब हमें क्या करना चाहिए? तब कांचा बाघ रंगा को अपना प्लान समझाता है। अगले दिन कांचा का एक सिपाही महाराज रुद्र प्रताप के पास आता है। महाराज, जल्दी कीजिए, जंगल की पुरानी घाटी में आपके दोनों सिपाही कांचा और रंगा एक मुसीबत में फंस गए हैं। उन्हें आपकी जरूरत है महाराज।
तब यह सुनकर बूढ़ा रुद्र प्रताप उसी समय पुरानी घाटी पर पहुंचा, लेकिन वहां तो कांचा और रंगा सही सलामत अपने सिपाहियों के साथ खड़े थे। अरे कांचा और रंगा, मैंने तो सुना था तुम दोनों एक मुसीबत में हो। हो रुद्र प्रताप, मुसीबत तो अब तेरे ऊपर आने वाली है, तूने हमारे साथ अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर कांचा और रंगा अपने सिपाहियों के साथ महाराज रुद्र प्रताप पर हमला कर देते हैं और बड़ी बेरहमी से महाराज रुद्र प्रताप की हत्या कर देते हैं। लेकिन उस दिन घाटी में यह सब होते हुए महाराज के बेटे शिवा ने यह सब देख लिया था। यह सब देखकर शिवा बहुत घबरा गया और वहां से भागने लगा, लेकिन शिवा को भागते हुए कांचा और रंगा ने देख लिया। अरे कांचा, ये तो महाराज रुद्र का बेटा शिवा है। अगर इसने जंगल जाकर गलती से अपना मुंह खोल दिया तो हमारे सारे केक राय पर पानी फिर जाएगा और हमें जंगल में बेमौत ही मार दिया जाएगा। हाँ भाई, तुम सही कह रहे हो, हमें इसकी जुबान को बंद रखना होगा। उधर मासूम शिवा जंगल में आकर अपनी माँ रीना को सारी बात बताता है। तब रीना शिवा को लेकर तेजी से जंगल से भागती है और भागते हुए एक जगह आकर कांचा और रंगा रीना शेरनी को घेर लेते हैं। अरे कांचा रंगा, तुम दोनों मेरे पीछे क्यों पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? रीना शेरनी, ज्यादा नाटक मत कर, हमें पता है तेरे बेटे शिवा ने आकर तुझे सब बता दिया है। हमने तेरे पति रुद्र प्रताप को तो ऊपर भेज दिया, अब उसके बेटे शिवा की बारी है। बता, कहाँ है तेरा बेटा शिवा? तूने उसे जहाँ भी छिपाया है, जल्दी से उसे हमारे सामने ले आ। जब कांचा और रंगा रीना से यह सब बोल रहे थे, तब दूर खड़ी बकरी शिवा के साथ यह सब सुन रही थी। शिवा और रंगा के आने से पहले ही रीना शेरनी ने अपने बेटे को बकरी के हवाले कर दिया था। जब बकरी ने यह सब सुना, तब वह शिवा को लेकर जंगल से बहुत दूर भाग गई और इधर कांचा और रंगा ने मिलकर रीना शेरनी पर बहुत जुल्म किए, तो इसलिए कांचा और रंगा शिवा की जान के दुश्मन बन गए थे और इसी वजह से बूढ़ी रीना शेरनी को इतने वर्षों तक अपने बेटे शिवा की याद में बिताने पड़े। अब अगले दिन एक नई सुबह होती है। शिवा शेर तेजी से दहाड़ लगाता हुआ अपनी माँ बकरी के साथ अपने जंगल वापस लौट आता है और आकर अपनी माँ रीना से मिलता है। बेटा, आखिर तुम आ गए। तुम्हारा इंतजार करते करते मेरे प्राण ही निकलने वाले थे। बकरी बहन, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मेरे बेटे को पाल पोष कर इतना बड़ा किया। हाँ माँ, अब मैं वापस आ गया हूँ और मुझे ये भी पता है कि उन दुष्ट जालिमों ने तुम पर बहुत जुल्म किए हैं। अब उन जालिमों के जुल्मों का हिसाब देने का वक्त आ गया है माँ। अब मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मैं कांचा और रंगा को जान से मार दूंगा और उन हत्यारों से अपने पिता और तुम पर हुए सारे जुल्मों का हिसाब लूंगा। ऐसा कहकर सिम्बा एक जोर की दहाड़ लगाता है और अपने सिर पर एक जादुई मुकुट प्रकट करता है, जो उसे उसकी अच्छाई के बदले एक पंडित जी से प्राप्त हुआ था। तब शिवा दौड़ता हुआ कांचा और रंगा के पास आता है और अपनी मुकुट की जादू शक्तियों से कांचा और रंगा के साथ उसकी सारी सेना को वहीं जलाकर भस्म कर देता है। इस तरह शिवा अपनी जादुई मुकुट की मदद से अपने पिता के दुश्मनों से अपना हिसाब पूरा कर लेता है।